बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद परिसर में बुधवार को इस किताब के साथ दिखे। अब इस किताब में आखिर क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभु भद्र जी। शंभु भद्र जी, आर्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला नमस्कार सर। जी, पहला सवाल तो यही है कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से ये आया है, राहुल गांधी इस किताब के साथ में संसद में आते हैं और सत्ता पक्ष जो है वो इस किताब को इस आधार पे खारिज या कहता है कि इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकाशित नहीं है। तो ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए हमारे सेना प्रमुख हुए हैं मनोज मुकुंद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल एम नरवणे थल सेना प्रमुख थे। आप सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने जो पीरियड है जिस समय में 2020 में गलवान की घटना घटी थी चीन के साथ, तो उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में सेना की मंशा क्या थी, किस तरह से डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस चल रहे थे, इन सब चीजों का उस बुक में वर्णन है। और उसके बाद ये बुक नियम ये है कि रक्षा से संबंधित कोई भी किताब लिखी जाती है तो बेशक आप पब्लिशर से उस बुक को छपवा लीजिए, लेकिन उस बुक को रिलीज करने के लिए रक्षा मंत्रालय से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बुक के साथ भी यही हुआ है, इस किताब के साथ, कि नरवणे साहब ने किताब लिख दी, पेंगुइन ने इस किताब को छाप दी। अब जो उसका रिलीजिंग है वो रक्षा मंत्रालय के को भेज दी कि ये बुक है और इसको रिलीज करने की अनुमति दे। और ये अभी रक्षा मंत्रालय के अंदर विचाराधीन है। इसीलिए इसमें टेक्निकलिटी ये है कि बुक लिखी गई, छपी, बट जो पब्लिश प्रकाशन का जो प्रकाशित है, टेक्निकली प्रकाशित नहीं हुई है। जब तक सरकार से मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक उस बुक को रिलीज प्रकाशन नहीं कर सकते हैं पेंगुइन प्रकाशक। तो एक तो ये मामला है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उस बुक में है क्या, तो नरवणे साहब शब्द, एक चैप्टर है उसमें, उस चैप्टर में लिखते हैं कि जब 2020 में चीन की सेना, अभी भारत और चीन के सीमा को हम एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलएसी के उस पार एक चीन की सेना होती है, इस पार भारत की सेना होती है, और बीच में एक जगह जगह एक नो मैंस लैंड है जो कि इतने सीमा के इतनी दूर पर भारतीय सैनिक रहेंगे और सीमा के इतने दूर पे चीनी सैनिक रहेंगे। 2020 में चीनी सैनिक ने उस नियम का अतिक्रमण किया और धीरे धीरे भारत की तरफ वो बढ़ रहे थे। दरअसल में चीन की सेना क्या, हमारी सीमा जो चीन की है वो बहुत सारे 3488 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन उसमें बहुत विवादित जगह है जहां पर कि हम कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, वो कहते हैं कि वो उनका क्षेत्र है। क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वो उस तरह से डिमार्केशन जो है, लाइनिंग है, वो उस तरह से नहीं है जैसे कि मैदानी इलाके में दिखते हैं कि आप एक लाइन खींच देते हैं और आप मान लेते हैं कि इस तरफ ये है, उस तरफ वो है। तो वहां पे गलवान में चीनी सैनिक रात के लगभग 10 बज रहे थे के आसपास उन नोटिस किया भारतीय सेना ने कि चाइनीज सैनिक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रही। तो नरवणे साहब किताब में लिखते हैं कि हमने पहले रक्षा मंत्री को फोन किया कि ऐसे ऐसे चीन की सेना जो पीएलए है वो इधर की तरफ बढ़ रही है, भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही है। तो उनका कहना था कि हमने फोन किया रक्षा मंत्री जी को। रक्षा मंत्री जी ने, उस समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, अभी भी हैं,
तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने फिर वो लिखते हैं बुक में कि उसके बाद उन्होंने अजीत डोभाल को फोन किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो उनके पास से भी कोई उनको तुरंत प्रत्युत्तर नहीं मिला कि क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर रक्षा सचिव को लिखते हैं कि रक्षा सचिव को उन्होंने सूचना दी। ये सब काम 2-2 मिनट 4-4 मिनट पे चल रहे थे, उसमें टाइम का भी मेंशन है। तो रक्षा सचिव को कि यहाँ से भी कोई तुरंत हमको कोई आदेश या कोई निर्देश नहीं मिला कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद फिर इन दोनों के बाद फिर दोबारा वो राजनाथ सिंह को फोन करते हैं। और फोन करने के बाद उनको तुरंत रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता है, लेकिन एक वक्त लगाने के बाद, एक वक्त जबकि अच्छा, इसी बीच में सेना उनकी चीन की लगातार भारत की तरफ बढ़ रही थी और भारत का तनाव बढ़ रहा था सीमा पे, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था सेंटर से कि हमें वहां पे करना क्या है। और ये एक ऐसी मनोदशा थी कि सेना जवान जो है सीमा पर तैयार हैं, बट उनको आदेश का एक इंतजार है। तो इस मनोदशा को गुजरते हुए उनके सैनिक और करीब होते जा रहे थे और नरवणे साहब बार बार। तो उसमें लास्ट में जब वो फोन करते हैं राजनाथ जी को, तो वहां से इनको थोड़ी देर के बाद, यानी कि करीब घंटा 1.5 घंटा के बाद, या आधा टाइम का मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना है, बाद में उसको उनको उनका है कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से बात करते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से इनके पास मैसेज आता है कि डू एज यू फील, जो आप उचित समझे वहां पे आप कीजिए, उचित निर्णय आप लीजिए। तो उनका ये कहना था कि इतना टाइम होने के बाद वो करीब बहुत करीब आ गए थे। और लेकिन उसके बाद सही है, किताब में अगर जैसा नरवणे साहब ने लिखा है, और लिखा है तो निश्चित रूप से एक सेना प्रमुख की जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने लिखा होगा। और हो सकता है कि भारतीय जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सिस्टम में उनको दिक्कत हुई होगी। और ये एक पहले कोई सेना प्रमुख नहीं है जहां पर कि डिसीजन मेकिंग को लेकर के दिक्कत हुई हो। इससे पहले मतलब आजादी के वक्त से अगर आप देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ऐसे हमारे सेना प्रमुख हुए हैं जिनका कि सरकार के साथ डिसीजन मेकिंग में कहीं न कहीं डिले, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं। और उन सेना प्रमुख को सरकार को कन्विंस करना पड़ा है कि आप ये करिए, ये डिसीजन लीजिए। और तब जाकर के उसमें कई बार वो सफल हुए हैं, कई बार सफल नहीं हुए। तो ये कोई, एक तो मेरे ख्याल से ये नई बात नहीं है। मानेक चंद साह का असल लेके और आज तक कई सारे सेना प्रमुख हमारे जो कि इस तरह की चीजें हुई है, एक बात। दूसरी बात की पॉलिटिकल निर्णय, जो पॉलिटी राजनीतिक डिसीजन है, वो एक तो तुरंत नहीं होते कि मतलब आपने कहा और इमीडिएट कोई बात हो, क्योंकि सीमा पर केवल सेना ही नहीं है, आपके इंटेलिजेंस भी है और आपके इंटेलिजेंस की चीजें भी हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को इस डिसीजन डिसीजन लेने में, तक पहुंचने में, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में समय लगा। हो सकता है, एक पॉइंट मतलब मानने वाली बात है कि गवर्नमेंट अपने दूसरे रिसोर्सेज से जो जानकारी ले रही होगी, तो वहां पे गवर्नमेंट को फाइनल डिसीजन लेने में वक्त लगा। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि ये जो काम है, अगर सेना प्रमुख कोई निर्णय मांग रहे हैं, तो हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको प्लान मतलब डिसीजन लेने में क्विक एक्शन करना चाहिए। आप जो जो प्रोसेस है आपके डिसीजन के, उस प्रोसेस को बहुत जल्दी में पूरा करना चाहिए। और तब जा करके आप डिसीजन लेकिन एक्शन। मैं समझता हूं कि कोई भी जो डिफेंस की बात है, और खास करके जो इंटर कंट्री की बात है, कि जब आप सीमा पे हैं और आप तीन, पहले दो थे अब तीन दुश्मन से आप घिरे हुए हैं, तो इस कंडीशन में जो बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, रक्षा का सवाल है, डिफेंस का सवाल है, तो उस सवाल में इस तरह से पब्लिकली भी विपक्ष को और किसी एक अप्रकाशित, टेक्निकली अप्रकाशित किताब का सहारा लेकर के इस पर राजनीति को उछालना,
वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। एक गंभीर पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें दोनों पक्ष जिम्मेदार है। एक तो विपक्ष इस बात के लिए जिम्मेदार है कि संसद में आप एक बुक लाते हैं और कॉन्टेक्स्ट कोई और होता है, आप सवाल कोई और करते हैं। कॉन्टेक्स्ट बजट अभिभाषण पे बात करना होता है, आप चीन के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, ठीक है। भारत और चीन के साथ गलवान की घटना घटी जो कि दोनों की ट्रेटी के खिलाफ था, और इसके बाद से 17-18 दौर की बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद एक सिस्टम, एक चीज फाइनल हुआ। ये एक प्रोसेस चला। और अगर मान लीजिए नेतृत्व की बात कीजिएगा कि बीजेपी के समय में ऐसा गलवान घटना घटी, तो तब तो कांग्रेस के समय में 62 की घटना घटी, जो कि आप पंचशील पे इतना अडिग थे, इतना भरोसा कर रहे थे कि जो आंख मूंद लिया था अपने अपने सेना का जो आधुनिकीकरण करना चाहिए था, हथियार से लेकर के, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, वो उस टाइम में नहीं हुआ था। तो यानी लेकिन एक ट्रीटी पे भरोसा एक हमारे पॉलिटिकल क्लास का या नेतृत्व का, कई सारे लूप होल्स होते हैं राजनीति में, होते हैं। लेकिन राजनीति सुरक्षा के मुद्दे पे, सेना के मुद्दे के इस तरह से नहीं की जाए। आप कर सकते हैं कि हाँ, हमारे रक्षा तंत्र में क्या कमी है, क्या सही है, फैक्ट के साथ आप चीजों को लाइए। और हमारे सेना प्रमुखों को भी एक बात मुझे भी लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए कि हमारे सेना प्रमुखों को भी अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई इंटरनल चीज को इस तरह से नहीं बुक के जरिए लाना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे सेना प्रमुख हैं, बहुत सारे नौसेना के प्रमुख हैं, बहुत सारे वायुसेना के प्रमुख हैं, कई सारे अच्छे और नापसंद होने वाली चीजों के दौर से गुजरे होंगे। ऐसा नहीं है कि सबके खट्टे मीठे अनुभव होंगे। डिसीजन में कभी उनको सपोर्ट मिला होगा, कभी सपोर्ट नहीं मिला होगा, कभी सरकार की तरफ से कोई बात हो गई होगी, कभी अफसरशाहियों का ईगो सामने आ जाता है जिसके कारण से डिसीजन पेंडिंग चली जाती है। तो ये सब चीजें इंटरनल चीजें होती हैं और हर एक गवर्नमेंट में होती रही है। इसके बाद भी लेकिन किसी ने इसको पब्लिकली बुक लिख के या कोई ऐसे करके उन चीजों को सामने उस तरह से नहीं रखते हैं कि एक सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए अपने बुक की पब्लिसिटी के लिए या किसी बात के लिए। मुझे लगता है कि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि गलवान की घटना घटी, जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया और जिस तरह से चीन को पीछे जाने पे मजबूर किया, वो जो सेना का साहस था, उस सेना को अगर, इसके साहस को अगर डिपिक्ट किया जाता, एक अच्छे मूड में लिखा जाता, तो हमारे सेना के लिए भी एक अच्छा मनोबल होता।